हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम देखेंगे होल नंबर्स में नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3। उससे पहले हमें प्रॉपर्टी दी हुई है, वही ऑपरेशन और होल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑन सब्ट्रैक्शन। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, समझते हैं इसके ऊपर कैसे कैसे प्रॉपर्टी। तो हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो पढ़ी थी क्लाउजर प्रॉपर्टी। पढ़ी थी। अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्शन में क्या है, अगर हमारे पास में ए और बी दो होल नंबर्स है, ए और बी दो होल नंबर्स है, तो क्या हमारे पास में हमने ए में से बी को माइनस करा, हमारे पास दो होल नंबर्स है, ए में से बी को माइनस करा, मीन्स अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है, पहली कंडीशन देखो, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है, दो होल नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, लेट होल नंबर्स दे रखे हैं हमें ए और बी, और कंडीशन क्या थी, ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी है, देन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, होल नंबर आएगा। तो a माइनस बी क्या आएगा आपका, होल नंबर, अगर पहले वाले की वैल्यू दूसरे वाले से ज्यादा है। सेकंड कंडीशन दी हमें a इक्वल्स टू बी, अगर a की वैल्यू b के इक्वल है तो मीन्स a माइनस बी जो होगा वो भी आपका क्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, a माइनस बी भी आपका होल नंबर होगा। और थर्ड कंडीशन होती है, अगर हमारी a की वैल्यू फर्स्ट नंबर जो है b से स्मॉल है, देन a माइनस बी कर रहे हैं, तो मे बी और नॉट मे बी। अगर a की वैल्यू जो है b से स्मॉल है तो ये क्या होगा आपका, नॉट होल नंबर। क्या होगा, होल नंबर नहीं होगा। मीन्स तभी होल नंबर हो सकता है जब a की वैल्यू सेकंड वाले से बड़ी हो या फिर उसके इक्वल हो। अगर फर्स्ट वैल्यू दूसरे वाले से स्मॉल दे रखी है तो वो होल नंबर नहीं आएगा। कैसे, सपोज लेट a equals to 1 and b equals to, let a equals to 2 and b equals to 1। सबसे छोटे नंबर्स ले लिया हमने, ठीक है, यहां वैल्यू रख के देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन a माइनस बी इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। 1 क्या है, होल नंबर होता है। सेकेंड कंडीशन, जब ये दोनों के दोनों इक्वल दे रखी हो, लेट a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 2, देन a माइनस बी इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो भी क्या आया, होल नंबर आया। थर्ड कंडीशन, जब a की वैल्यू आपकी स्मॉल हो किससे, b से, ठीक है, देन a माइनस बी करा आपने, मीन्स 1 माइनस 2 करा आपने, मीन्स कितना आया, माइनस का 1 आया। तो ये तो होल नंबर नहीं होता है। आपको क्लियर हुआ, ये होल नंबर नहीं होता है, समझ में आ गया। तो क्लाउजर प्रॉपर्टी जो लगती है आपकी सिर्फ इन दो कंडीशंस में यूज होती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका सेकेंड कंडीशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती थी, एडिशन वाली कहती थी a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। मीन्स यहां पर अगर हम कहें a माइनस बी, क्या b माइनस ए के इक्वल हो सकता है, हो सकता है। देख लीजिए यहां से, फर्स्ट वाले से देख लीजिए, चलिए a माइनस बी, a कितना है 2 1, क्या ये b माइनस 1 के इक्वल हो सकता है, इस वाले के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, इसकी वैल्यू कितनी आई, प्लस का 1। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। थर्ड आई हमारे पास में कौन सी प्रॉपर्टी थी, तीसरी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। भाई जब हमारी कम्यूटेटिव अप्लाई नहीं हो रही है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं होगी। क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी अप्लाई नहीं होगी, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब लास्ट आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो अप्लाई होती है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ये वाली अप्लाई होगी। मीन्स किसी भी नंबर में से अगर हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वही नंबर आएगा, मीन्स होल नंबर आएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो आपकी अप्लाई होती है। क्लियर? चलिए अब एग्जाम्पल 1 एंड 2 देखते हैं क्या क्या दिए हुए हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, परफॉर्म द सब्सट्रैक्शन एंड चेक योर रिजल्ट बाय कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन। कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन का मीनिंग क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। 6236 में से 725 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो ये साइड वाली सब्ट्रैक्शन आपने ऊपर नीचे वाली करी है, साइड वाली भी हो सकती है। 6 में से 5 किया, कितना बचा? 1। यहाँ बचा 3, 3 में से 2 किया 1, यहाँ बचा 2 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ 12 ले लिया, 12 में से 7 किया, कितना बचा? 7 5 12, यहाँ कितना बचा? 5 5 5 1 1। अब इन्होंने क्या कहा? चेक करने के लिए कहा कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन से। मैन कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन क्या होता है? क्या लिखोगे आप? चेक इज इक्वल्स टू ये जो रिजल्ट था, जो आपने माइनस करा है, उस रिजल्ट पे जो आपने सब्ट्रैक्ट करा था उसका जो रिजल्ट आया था उन दोनों को ऐड करके अगर आपकी यही वाली डिजिट आ जाती है तो आपका आंसर सही है। तो अब देखो एडिंग करके तो आंसर आपका सही आना है ना भाई, यही आना है 6236, दैट्स आंसर। क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करने में हमने कोई प्रॉब्लम नहीं करी। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2 दिया 2395 माइनस डैश इक्वल्स टू 1873। ये हमें डिजिट दी हुई है। हम क्या करें यहां पर, वो हमें पता नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं? x मान। क्या ले लिया हमने? x ले लिया। अब देखिए एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी बता रहा हूं, अगर कोई भी टर्म हम लेफ्ट साइड से कहां लेके जाते हैं? राइट साइड पर। लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाते हैं। अगर इधर प्लस किया तो दूसरी तरफ आके माइनस, इधर माइनस किया दूसरी तरफ आकर प्लस, ये डिजिट्स हो जाती है। ठीक है, तो इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं? हम x को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। ये वाला प्लस का दे रखा है, इधर आके किस चीज का हो गया? माइनस का, 1873। और ये वाला इधर माइनस का x से दूसरी तरफ जाके प्लस का x हो गया। मीन्स x इक्वल्स टू, अब दोनों को माइनस कर दो। 15 में से 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2। 9 में से 7 गया, कितना बचा? 2। 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया, 8 4 12, 8 5 13। यहां कितना बचा? 1। 1 में से 1 गया 0, कितना आ गया? 522, दैट्स आंसर। क्लियर हुआ? आगे समझ में कैसे कैसे करा हमने? चलिए एक्सरसाइज 2C देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन एंड चेक योर रिजल्ट बाय कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन। बिल्कुल सेम इस तरीके से कर सकते हैं, एग्जाम्पल 1 की तरह से हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम बताइए। चलिए थर्ड पार्ट में आपको करवा देता हूँ फर्स्ट का। आप कहोगे सर ने सारे होमवर्क में दे दिए, हमें दिया 20,000 माइनस 9,999। देखिए 10, इस 10 में से 9 गया, कितना बचा? 1। 10 में से 9 गया, कितना बचा? 1। यहां कितना बचा? 9। 9 में से 9 गया 0। अगेन इस 9 में से वाला 9 गया 0। अगेन इस वाले 9 में से वाला 9 गया। अरे भाई 10 में से 9 गया 1, यहां बचा 9। 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ 9, इस वाले 9 में से वाला 9 गया 0, फिर ये वाला 9, इस 9 में से वाला 9 गया 0, और यहाँ कितना बचा? 1। ठीक है, एंड चेक करने पे आप क्या करोगे? 9999 प्लस 10,001 10,001 करेंगे जब आप, तो आपको पता है कि आपका आंसर कितना आ जाना है भाई? 20,000। दैट्स आंसर। ठीक है, सिंपल हो गया एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा करवाया जाए? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका एग्जाम्पल 2 की तरह से होना है, तो मैं आपको करवा दे रहा हूं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है,
सेकेंड दबा दे रहा हूं, हमें दिया 5245 माइनस डैश इक्वल्स टू 3198, ये मान लिया हमने x मीन्स 5245, यहां माइनस कर दिया हमने, ये वाली टर्म इधर लेके आ गए 3198 इज इक्वल्स टू x को इधर लेके आ गए, मीन्स x इक्वल्स टू 15 में से 8 गया कितना बचा 7, यहां बचा 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया कितना बचा 4, यहां बचा कितना 1 में से 1 गया 0 और 5 में से 3 गया 2। आइडिया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हमें दिया फाइंड द होल नंबर n, होल नंबर n निकालना है व्हेन n -25 इज इक्वल्स टू 83, ये दिया हुआ है। अभी मैंने आपको यहां बताया ये वाला फॉर्मूला लेफ्ट राइट वाला, अगर इधर कोई टर्म माइनस की दूसरी तरफ अगर हम उसे लेके जाते हैं तो किसकी हो जाएगी प्लस, मीन्स n इक्वल्स टू, हम 25 को इधर लेके आ गए, किसका हो गया ये प्लस का हो गया, ठीक है। देन दोनों को ऐड कर दिया 538 8 10, कितना आ गया 108। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट कर लेंगे आप लोग, इधर प्लस वाला दे रखा है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 यहां से देखेंगे इसे, क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, सब्ट्रैक्शन करना। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, भाई स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है 1, 2 डिजिट का 10, तो 6 डिजिट का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरोस हो गए। और क्या बोला इन्होंने, किसका डिफरेंस निकालना था हमें, एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा आपका, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है 9, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। बस ये माइनस कर दिया, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, अगेन 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, यहां बचा 9, दैट्स आंसर, ये आ गया आंसर, ठीक है। बी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5, द डिजिट 5 and 4 ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज, द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड द न्यू नंबर इज। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसे। हमें कहा डिजिट 5 और 4 जो होती है आपस में इंटरचेंज होती है। फर्स्ट नंबर दिया हमें 4 3 5 2 1, ठीक है। अब अगर इन्हें डिजिट्स को हमने चेंज कर दिया, अगर हमने क्या कर दिया इंटरचेंज, किसे किसे 4 को और 5 को, मीन्स क्या हो गया डिजिट 5 3 4 2 1, ये आ गया नया नंबर। अब क्या बोल रहा है ये, द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड द न्यू नंबर इज, सो डिफरेंस ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर, तो देखिए न्यू नंबर वाला बड़ा है आपका पहले वाले से, तो क्या करेंगे 5 3 4 2 1 में से 4 3 5 2 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमेशा क्या करते हैं डिफरेंस निकालते हुए बड़े वाले नंबर में से स्मॉलर वाले को माइनस कर दिया, 1 में से 1 0 2 2 0, 14 में से 5 गया बचा 9, यहां बचा 2, 12 में से 3 गया बचा 9, 9900, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, Pankaj has rupees 15,356 in his bank account. He deposits rupees 4,234 more in a month and also withdraws 2,916 in that month. What is the amount in his account at the end of the month? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, पंकज के खाते में ऑलरेडी 15,000 रुपीज है। क्या लिखे, पंकज हैज rupees in bank equals to 15,356 रुपीज, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, मान लो आपकी गुल्लक में 100 रुपए है या 15,000 रुपए, आपने उस गुल्लक में 4,000 रुपए और डाल दिए, तो
तो क्या हुआ, पैसा तो आपका ऐड हो जाएगा। जब डिपॉजिट करा, डिपॉजिट इक्वल्स टू प्लस का कितना डिपॉजिट करा, 4234 रुपीज। सो टोटल रुपीज कितने हो गए, टोटल रुपीज कितने हो गए, इन दोनों को ऐड कर दिया, 6 4 10, 538 एंड 19, 538 और 19, 325, 549, 19,590 रुपीज हो गए बैंक में। ठीक है, अब क्या कह रहा है, और उसने विड्रॉल करा। विड्रॉल का मीनिंग होता है पैसा निकालना। विड्रॉल इक्वल्स टू 2916। ये विड्रॉल करा तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। विड्रॉल क्या होता है, माइनस होता है जो निकालते हैं। तो 10 में से 6 गया, बचा 4, 8 में से 1 गया 7, 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया, कितना बचा 6, यहाँ बचा 8 में से 2 गया 6, और यहाँ बचा 6। तो कितने रुपए बचे मंथ एंड पर उसके पास में, 16,674 रुपीज इज बैलेंस एट द मंथ एंड। दैट्स आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हुई। तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।